अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे जी। आज एक बड़े दुख वाली बात, मादी मेरी बड़ी कीमती ज़ाया हो गई है, बड़े काले 3 लखिए की बहन। ठीक है जी, मादी का बड़ा अफसोस हुआ है जी। मादी इंतहाई ज़्यादा कीमती, इसके रिजल्ट्स की बात की जाए तो क्या ही बात है। कभी ये परिंदे मुझे बड़ी कम कीमत में, बड़े मुनासिब, मतलब आज के मुकाबले बड़ी कम कीमत में ये मादी मुझे मिली हुई थी, क्योंकि एक से ज़्यादा परिंदे मैंने दोस्त से लिए थे। आज के टाइम पे अगर इस मादी की कदर की बात की जाए तो मेरे ख्याल से कम कम 3 लाख रुपए की कदर की ये मादी है। ये बेचनी तो मैंने कोई नहीं थी, लेकिन सिर्फ तफसील बताने की हद तक कि ये इतनी कदर की मादी थी। मादी के रिजल्ट्स मेरे पास बड़े बेहतरीन रहे। फर्स्ट क्लच के तो सारे बच्चे मैंने इसके दे दिए थे। उसके बाद सेकंड क्लच मेरे पास जब आया तो मेरे पास एक सिर्फ इसका बच्चा बना जी, वो पट्ठा बना चीना। ठीक है, तो सेकंड क्लच फिर दोबारा थर्ड क्लच जब मेरे पास आया तो उसमें से मेरे पास कुछ पट्ठियाँ बन गई। एक पट्ठा सेल कर दिया, एक ज़ाया होगी और एक फीमेल। असल में इस मादी का सिर्फ एक पेयर मेरे पास रह गया जी, जिनमें से एक चीना पट्ठा और एक पट्ठी है अगले और पिछले क्लच के। और ये दोनों बच्चे बड़े काले 3 लखिया के साथ है। मतलब ये कि इन ब्रीड में मैंने ये बच्चे करवाए थे। तो बिल्कुल प्योर की सूरत में मेरे पास पट्ठी पट्ठा एक है, जिसमें से पट्ठा तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। खैर ये अल्लाह पाक का माल था जी, अल्लाह पाक की ज़ात ने वापस ले लिया। अल्लाह पाक की ज़ात और अता करने वाली है, इंशाल्लाह इससे भी अच्छे परिंदे आएंगे। बल्कि इसका पट्ठा मैं आपको शौक करवा देता हूँ जी। ठीक है, उम्मीद है वो पट्ठा आपको देख के ना जी पसंद आएगा। वो अपनी माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत था, बड़े काले 3 लखिए का। आपको शौक करवाता हूँ जी पट्ठे का। पट्ठा कौन सा जी? पट्ठा ये है हमारे पास इस मादी का। इसको आज बाहर निकालते हैं। जोड़ी तो अक्सर आप दोस्तों ने देखी होगी। आज इसको निकालते हैं जी बाहर और आपको करवाता हूँ शौक। पट्ठा यहाँ पे है। अभी थोड़े दिन हुए हैं, हमने बड़ा काला जो है ना, इसी पट्ठे का बाप जो है अगेन खोल दिया जी वापसी, ताकि खुला फिरे और उससे दोबारा ब्रीड ली जाए। ये बाकी परिंदे यहाँ पे बंद है जी, आप देख लें। तो ये भाई पट्ठा ले आए जी बाहर, इसका ये हाथ मुँह धोते हैं। तब तक मैं क्या करता हूँ जी, आपको कुछ और परिंदों का शौक करवा दूँ। बल्कि आज मुझे याद आया, ये कीड़े हमने जी तैयार कर लिए हैं जी अगेन। आज इसकी तफसील आपको बताता हूँ जी। पहले मैं आपको पट्ठे का शौक करवाऊँ और उसके बाद आज इसकी तफसील बताता हूँ। ये आप चेक करें। वैसे करता हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वो लिंक लगा देता हूँ जिसमें ये कीड़े बनाने का तरीका है। ठीक है जी, और जो रिजल्ट मेरे पास आया है वो सारी तफसील मैंने बताई है कि किस तरह आपने ये तैयार करने हैं। लिंक जो है ना वो नीचे आप चेक कर लें। और जो रिजल्ट मेरे पास आया वो आपको अभी दिखा देता हूँ। एक तो चूज़ों को बाहर निकालते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाता हूँ और उसका फ़ायदा भी बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों अभी आपको दिखाता हूँ जी रिजल्ट इन कीड़ों का जी, इंसेक्ट्स का। दूसरी साइड पे रोशनी काफ़ी तेज़ थी, आपको पता नहीं चलना था। तैया भाई करीब आओ जरा। ये आप देखें कि तरीकाकार मैंने आपको पहले ही बता दिया जी। लिंक जो है वो नीचे आप जाके चेक कर लें। देखें कितनी ज़्यादा मिकदार में तैयार हुए हैं। तैया भाई नज़दीक करो। ये आप देखें बहुत ज़्यादा मिकदार में तैयार हुए हैं। अभी इनको लेके चलते हैं जी, आ जाए आप साथ। तो चूज़ों को खिलाने किस तरह, बहुत ज़्यादा आपने नहीं देने। जो चूज़े बड़े हो गए वो तो पेट भर के खा सकते हैं, मतलब थोड़े ज़्यादा दे दें। जो चूज़े छोटे हैं ना जी, मतलब 15-20 दिन के, उनको आपने बहुत कम मिकदार में देने हैं। और इससे ज़्यादा छोटे चूज़ों को कोशिश कीजिएगा ना दीजिएगा। 15-20 दिन से ज़्यादा हो और शुरू करें कम मिकदार से। जैसे जैसे खाना शुरू कर दे, हजम इजीली करें, उसके बाद आप इसको बढ़ाते जाएँ जी। आ जाए, चूज़ों को बाहर निकालते हैं जी। ये 5 चूज़े लादा है जो घर से मैं लेके आया था। ये बहुत कमज़ोर हो गए थे, छोटे थे, तो इनको मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत खिलाने शुरू किए। इनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो गया था। ये भाई दीजिए, दिखाओ कोई चीज़ लाओ यार जिसके साथ बाहर निकालें इनको। कोई चीज़ देखते हैं जी जिसके साथ उठा के इसको बाहर निकाला जाए। एक बर्तन यहाँ पे पीछे पड़ा था, बर्तन की तरह मैं कोई चीज़ देखता हूँ जी। ये लकड़ी का एक टुकड़ा हमें मिल गया जी, पीस। इसके साथ निकालते हैं बाहर और खिलाते हैं जी। ये थोड़े भी नहीं माशाल्लाह, ये काफ़ी ज़्यादा बने हैं जी, पेट भर के खाएंगे। तो भाई दिखाओ ज़रा। चूज़े बड़े खुश होके खाते हैं, आप देखें। ठीक है जी, जैसे ही मैंने गिराए चूज़े आके इसमें से खाना शुरू हो गए हैं। ये जी माशाल्लाह आप चेक करें। ये मेल एक दोस्त की तरफ जाना है जी, चनियोट, और फीमेल जो है अलहदा से है, वो कश्मीर जानी है। 3 फीमेल्स वो अभी तक हमारी हैं जी। ठीक है, लेकिन ये क्या ग्रोथ अच्छी जा रही है इंशाल्लाह। उम्मीद है पट्टियाँ ये बहुत जल्दी जवान हो जाएंगी जी। चलें जी, पट्ठे का आपको शौक करवाता हूँ। पट्ठे की एक क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। किल्ली इसकी फ्रंट की तरफ है जी, ऊपर। चेहरा इसका दरमियाना है। आंखें थोड़ी सी मज़ेदार नहीं हैं, लेकिन वो अफेक्ट हुआ है चूज़ों की पलाई के दौरान। ये मेरे पास गर्मी के दौरान कमरे के अंदर बच्चे पले हुए थे जी। ये आप चेक करें इसकी नलियाँ इसकी सबसे ज़्यादा डिफरेंट ये खासियत थी जी इस मादी की, कि ये मादी इस तरह के बच्चे बनाती थी। अब आपके सामने है जी क्वालिटी। बड़ा काला 3 लखिया भी यही चीज़ें बनाता है, मतलब डबल खाली, और 3-3 स्केल्स ऊपर से रख के नीचे तक आ रहे हैं जी। तफसील के साथ मैंने कहा आपको शौक करवाऊँ। एक और क्वालिटी इसकी बेस्ट आ रही है कि ये पट्ठा अपने किल जो है वो काले बना रहा है। उंगलियां साइडों पे मुड़ी हुई,
ये अलहदा से एक क्वालिटी है जी। पट्ठा नीचे छोड़ के आपको शौक करवाता हूँ। ये आप बॉडी शेप इसकी चेक करें, नया नया मस्ती लगा है जी, और इसने नई नई अजानें देनी शुरू की हैं। रंग इस पट्ठे का आप चेक करें जी, बिल्कुल बड़े काला 3 लखिया से मिलता जुलता, सेम जो बड़े मुर्गे का कलर है वही कलर इस पट्ठे का है जी। करीब से आप चेहरा फेस क्वालिटी इसकी चेक करें। और मैं सोच रहा था इस पट्ठे का कोई ना नाम एक डिसाइड किया जाए, तो आज मेरे माइंड में आया कि इस पट्ठे का नाम हम ना नवाब रखते हैं जी। एक बड़ा खूबसूरत नाम है और मेरे ख्याल से इसके ऊपर जचता भी है। माँ तो चले इसकी नहीं रही, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ये आगे ब्रीडिंग में हमारे काम आएगा और इससे इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है। क्योंकि बड़ा जो काला 3 लखिया जिस तरह के बच्चे वो बनाता है, सेम उम्मीद है जी उसी तरह के बच्चे ये भी आगे बनाएगा, और मे भी ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत किस्म के बच्चे बनाए। क्योंकि ये इन ब्रीड में निकला हुआ पट्टा है, तो इन ब्रीड में जो निकले हुए परिंदे होते हैं बेसिकली वो ब्रीडर्स जो है ना जी बहुत अच्छे साबित होते हैं। चीना तो घूम रहा है जी बाहर, इसका साथ वाला पट्टा निकालते हैं बाहर, ना इसका अंदर दिल लग रहा है ना उसका बाहर लग रहा है, तो इसको भी निकाल देते हैं ताकि ये जोड़ी जो है ना जी एक साथ जाके घूमे मौजे करे। अभी ये देखें बाहर आ जाएगा दौड़ लगाता हुआ। ये देखें जी जोड़ी अब आवाज़ें दे रही है मादियों को, मस्तियाँ कर रही है और सब्जा शब्जा खा रहे हैं जी। प्रिंस के पट्टे का भी अपना ही हुस्न है जी, नलियाँ इसकी भी खूबसूरत हैं एक अलहदा तरह की। इसका भी इंशाल्लाह कभी आपको तफसीली शौक करवाऊंगा। दूसरी साइड पे रोशनी शायद थोड़ी कम आ रही थी, यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर है। मैंने कहा चले आपको दिखा दूँ। ये आप देखें जी प्लाट पे यहाँ पे आ जाते हैं तो सारा दिन रूटीन यही होती है, किसी परिंदे को दाना पानी कर लें, किसी को कुछ कर लें, और माइंड जो है ना वो बस वो प्लानिंग ही चलती रहती है माइंड में कि कौन सा जोड़ा लगाया जाए, किसको किसके साथ छोड़ा जाए। काला जिस तरह के टांगों से कमज़ोर था, काले को ये दिखाओ रहा था भाई, काले को छोड़ दिया हमने जी बाहर खुला। अब मैं देख रहा हूँ इसके साथ जो पट्टियाँ फिर रही हैं ना, पट्टियाँ हैं यंग, ठीक है, और ये पट्टियाँ बिल्कुल एक्स पे रेडी हैं। और काला मेरा नहीं ख्याल कि इस लायक है कि वो बहुत ज़्यादा मादियाँ संभाल सके या उन पर क्रॉस कर सके, क्योंकि मैंने देखा है पट्टी पहले इसके पास बैठी है जी, वो हीट पे थी तो इससे ठीक तरीके से बैठा नहीं गया। तो जब ये चीज़ सोचता हूँ कि मतलब काले को खुला छोड़ने पे दूसरे जो हैं क्लच जो हैं वो ज़ाया होंगे पट्टियों के, मतलब जाहिर बात अगर मुर्गा क्रॉस से होता तो एग्स जो है वो अनफर्टाइल आएंगे जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1.25 लखिए मुर्गे का पट्ठा छोड़ दिया जाए, वो मेरे पास पीछे बंद है। इसके सी के बच्चे मेरे पास निकले हैं जी, उस्ताद शेरा वाली मादी के साथ बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे ख्याल से 5 होंगे, 5 है देखिए मेरे ख्याल से 5 चूज़े हैं जी। काले उनके रंग काले चीने, काली ललियाँ, हालांकि क्रॉस ब्लड में है। असूली तौर पे तो वो ज़्यादा अच्छे हो गए, मजबूत हो गए, लेकिन अगर उनके रिजल्ट्स की बात करूँ, नलियाँ शलियाँ उनकी पंजों का स्टाइल देखूँ, हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आया जी। तो वो रिजल्ट क्रॉस ब्लड में था। अब मैं सोच रहा हूँ कि पट्टियाँ रेडी हैं, मुर्गा अगर बैठ नहीं सकेगा तो काम ख़राब है। देखिए भाई वो देखो दिखाओ, वो देखिए पट्टी रेडी है, काले से नहीं बैठा जाएगा। तो मेरे ख्याल से काले को ना जी ऐसे करेंगे कि इसको वैसे घंटा तो खुला छोड़ते हैं, खुराक इसकी बराबर रखते हैं, शाम के टाइम पे ये मुट्ठी जोड़े हो जाता है, तो इसको एक आध किसी मादी के साथ क्रॉस करवा लेंगे। बताने का मकसद या शेयर करने का आप दोस्तों के साथ मकसद सिर्फ ये है कि अगर किसी के पास कोई ब्रीडर मुर्गा है, एजड है, ब्रीडिंग सेटअप बड़ा है, बस मादियाँ मतलब अगर खुली फिर रही हैं ना, तो पूरा मुर्गा छोड़ के उन मादियों के क्लच आप ज़ाया ना करें, कोई यंग एज परिंदा छोड़े ताकि ब्रीड जो है अच्छे तरीके से ली जाए। ब्रीडर मुर्गे पे तवज्जो पूरी करें, खुराक उसको लाजमी दे। अब जिस तरह मैंने इसकी खुराक शुरू की है, खुला छोड़ना बड़ा ज़रूरी है, तो मैं कोशिश अब कर रहा हूँ कि सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे इसको खुला छोड़ रहा हूँ, घंटा घंटा दो, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये जान में भी आता जाएगा, रनिंग में भी। तो 1-2 मादियाँ शाम के टाइम पे निकाल के इसके साथ छोड़ा करेंगे, उसे मादी को भी अलहदा बंद करेंगे ताकि वो सिर्फ इसी के साथ क्रॉस हो। तो ये जो ओवरऑल मतलब अगर ब्रीडिंग सेटअप देखा जाए ना, तो फिर कोई यंग एज मुर्गा ही काम देता है। तो इस हवाले से फिर मेरे ख्याल से 1.25 लखी का पट्ठा ही ठीक है, उसी को छोड़ते हैं। एक पट्ठा मेरे पास ये है जी 1.25 लखिया मुर्गा, मैंने सोचा इसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हैं। परिंदे लगातार बंद रहने की वजह से ख़राबी की तरफ जाते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि सेटअप के ऊपर अगर परिंदे ज़्यादा है ना, तो जो नर हैं खसूसी तौर पे बड़े, उनको बारी बारी बाहर निकाला जाए, घंटा आधा घंटा उनको खुला छोड़ा जाए, वो हाथ पाँव मट्टी में मार लेते हैं। इससे क्या होता है कि परिंदे थोड़े से फिटनेस में रहते हैं और परिंदे खराबी का शिकार नहीं होते। वीडियो तो बनी रही है जी, आज आपको शौक करवाता हूँ एक पट्ठी का, ठीक है जी। पट्ठी ये जो अभी मुर्गे के पास मतलब बैठ रही थी ना, हीट पे आ रही है, ये 1.25 लखिया मुर्गे की पट्ठी है। इसको आप शादी कह सकते हैं, शादी इसलिए कि जो पट्टियाँ नली अपनी चौरस नहीं करती या कम करती हैं, तो उनको हम ना वो अपने लफ्ज़ों में शादी कह देते हैं जी। वैसे पट्टी के पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त हैं जी, लंबे चेहरे में है, काला चेहरा, सर के ऊपर वाइट जो आ रहे हैं, गोडियाँ इसकी चीनी है,
इसका भाई भी बल्कि सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो में आपको दिखाया जो मेरे पास खरदुम्बा चूजा बन रहा है जी, जिसकी एक आंख खराब है आर्जे वाला। चले इसी बहाने इसका शौक करवा देता हूँ। पट्टी है जिसके चेहरे का आप शौक करें, काला स्याह चेहरा, काली पलकें, आंख का नूर छोटा है, सर के ऊपर वाइट जौ, तीखा और लंबा इसका चेहरा है। करीब से आपको दिखाता हूँ, ये आप चेक करें। पट्टी का पर पल्ला वगैरह आपको दिखाता हूँ जी। कनियाँ अभी तक इसकी चूज़ों वाली हैं क्योंकि एज बहुत कम है, जल्दी एग्स के लिए रेडी होगी है। मेरे ख्याल से 7 माह एज होगी, बहुत भी ज़्यादा हुई तो 7.5 माह तक। पट्टी की नलियाँ आपको चेक करवाता हूँ। नलियाँ आप देखें, नलियाँ इसकी गोल हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के ऊपर निशान आ रहे हैं। एज में गई तो शायद ये थोड़ी सी ज़्यादा चौरस कर जाए। ये आप देखें, एक क्वालिटी इसमें है कि पट्टी की नलियाँ बिल्कुल स्याह काली हैं और ये अपनी जगह पे एक खूबसूरती की अलामत है। ख़ुसूसी तौर पे इस ब्रीड में जिन परिंदों की नलियाँ ज़्यादा काली आती हैं वो ज़्यादा क्वालिटी वाले समझे जाते हैं जी। पट्टी का जी आपको छोड़ के शौक करवाता हूँ। दीवार के ऊपर चढ़ी हुई है, मैंने कहा चले यहीं पे इसका कोई क्लिप ले लिया जाए, ज़रा बॉडी शेप रंग रूप का अंदाज़ा ज़रा बेहतर हो जाता है जी। हाथ में इसका धोया था, अभी पर अपने खुशक कर रही है जी खारिश करके। ये आप देखें जी माशाल्लाह, आप चेक करें। इनकी माँ की तरफ से एक और बहन है, वो प्रिंस मुर्गे के साथ है। बहुत टाइम से वो कुड़क नहीं छोड़ रही थी, अभी उसको निकाला है बाहर और उसको नहला दिया। ये आप देखें जी, ये भी इन्हीं की बहन है जी। ये लेकिन ये प्रिंस मुर्गे के साथ है, इससे पहले क्लच की 2 माह हो गए, 1.5 माह ये कुड़क नहीं छोड़ रही, अभी नहलाना पड़ा जी मजबूरन। मुझे याद आ गया, इस वीडियो में आपको तरीकाकार बता देता हूँ। जो मादियाँ कुड़क पक्की कर जाएँ और जल्दी कुड़क ना छोड़ें तो उनकी कुड़क छुड़वाने के 2 तरीके हैं जी। उनमें से एक तरीका ये है जी, ठीक है, जो मादी जहाँ पे कुड़क बैठी है उसकी जगह चेंज कर दी जाए। मिसाल है यहाँ मेरे पास प्लाट पे है तो इसको उठा के मैं घर पे छत पर उधर ले जाऊँ, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है जी, जैसे ही मादी जाके बैठे, जिस तरह गर्मी है, सर्दी में आपने ये काम नहीं करना, गर्मी का कह रहा हूँ, तो गर्मी में आपने क्या करना है, मुर्गी को पकड़ना और नहला देना है, नीचे से ऊपर से अच्छे तरीके से शावर कर देना है। वो बाहर आएगी, जाके कम से कम बैठेगी नहीं, खारिश वगैरह करेगी। और ये जो कुड़क वाला मामला है, ये कुड़क इंशाल्लाह 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा ऐसे करने पे मादियाँ ख़त्म कर जाती हैं। वैसे तो आजकल दोस्त परेशान है कि मादियाँ कुड़क हो नहीं रही, असल मामला तो ये चल रहा है। वो मसला किन में आ रहा है, यंग एज पट्टियों में। तो जो पट्टियाँ कुड़क नहीं हो रही जी, उसके पीछे भी रीज़न होता है। एक तो खुराक की वजह, ठीक है, कोई कमी या कोई ऐसी हो जानी, या ज़्यादती भी मतलब वजह बन सकती है। तो खुराक की ज़्यादती असल में क्या होती है वो आपसे शेयर करता हूँ कि मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा खाती हैं, पट्टियाँ हो या मुर्गियाँ हो, तो बहुत ज़्यादा जान पकड़ जाती हैं। हालांकि अंडे उतार भी रही होती हैं लेकिन जान ज़्यादा कर जाती हैं, तो फिर लगातार एग्स दिए जाती हैं, कुड़क नहीं होती। ये अक्सर सवाल होता है दोस्तों का। उसका तरीकाकार जो मैंने देखा और जो मैंने हाल ढूंढा वो आपसे शेयर करता हूँ। तरीका है उसका क्या है, मादी आपकी जैसे जो ऐसे शिकायत करती हो, ऐसा कोई मामला जिसके साथ होता हो, मादी जैसे ही 5 से 7 अंडे उतार दें, उसकी खुराक थोड़ी सी कम कर दें। लेकिन ये वो मादियाँ जिनकी जान ज़्यादा है, जो रेगुलर एग्स उतार रही हैं और आप चाह रहे हैं कि वो कुड़क हो जाए, तो 5वें से 7वें अंडे के बाद उसकी खुराक थोड़ी सी कम कर दें, आधी कर दें, आधी से कम। और 5वें से 7वें के बाद वाले जो एग्स होंगे, जहाँ पे जाके मादी अंडा उतारती है, आपने वहाँ से अंडा नहीं उठाना, अंडा वहाँ पे आपने पड़ा रहने देना है। उसकी वजह यह है कि मादी जाके बैठेगी, अंडा दूसरा तीसरा वहीं पे उतारेगी, तो इस तरीके से भी जल्दी मादी कुड़क हो जाएगी। तो ये एक बेहतरीन तरीकाकार जो मैंने मतलब आज से पीछे मैं यूज़ करता रहा हूँ। मतलब बाज़ बात ऐसे हो जाता था, कुछ पट्टियाँ कुड़क नहीं होती थी, कुछ मादियाँ कुड़क नहीं होती थी, तो खुराक कम करने से ना जी फ़ायदा होता है जी। ले जी, कीड़ों के साथ साथ हमारा खाल वाला प्रोग्राम भी चलता रहता है। देखें, रोटी के टुकड़े इसके अंदर शामिल है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, भैंसों के लिए तैयार की है। मादियाँ देखें उठा के खा रही हैं और इनको लहदा से भी हम डालते रहते हैं। सही है भाई, गए बर्तन लेने, सही है भाई, जल्दी आओ बर्तन लेके। तो फिर मादियों को ना ये रोटी के टुकड़े देखें आप, ये नरम हो चुके होते हैं और खाल के अंदर वैसे भी ऑयल होता है, ठीक है, इसी से कीड़े तैयार होते हैं। और यही चीज़ है, मतलब जो परिंदे अगर फ्रेश ये खाते हैं ना जी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये पट्टियाँ एग्स पे रेडी हैं, ठीक है, ये आप देखें, ये आसपास घूम रही हैं। डेली एक बर्तन भरते हैं जी और खिला देते हैं। एक से इजाफी भी करना पड़ता है क्योंकि पीछे वो हमारे पास पट्ठे हैं, फिर पट्ठों को लहदा से डालनी पड़ती है। ये पट्ठा है जी मेरा, जिसको पिछले तकरीबन 1 माह से मैंने ब्रीडर किया हुआ है। इसी को अगेन मैंने बाहर निकाल के वापसी छोड़ दिया है, ठीक है। ये तकरीबन 1.5 साल प्लस हो गया, मेरे ख्याल से 1.25 साल के करीब होगा, या 1.5 साल मिनिमम है। तो मादियाँ कुछ बड़ी और 1-2 पट्ठियाँ इसी के साथ हम छोड़ रहे हैं। और ये मादी एक, ये प्रिंस मुर्गे की बहन है जी सगी, ये कुरीज भी कर रही है और एग्स भी दे रही है जी। ये आप चेक करें जी दोस्तों। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।